डायग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 23 अप्रैल 2020 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हर साल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 22 अप्रैल। हर एक साल जो है 22 अप्रैल को क्या किया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ये जो पृथ्वी दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1970 से हुई थी और इस साल जो है ये 50वां पृथ्वी दिवस था। इस साल जो है पृथ्वी दिवस मनाने के जो है 50 साल पूरे हो गए हैं। इसलिए पृथ्वी दिवस हम मनाते क्यों हैं? तो हमारी जो पृथ्वी है हमने इतना सारा जो इस पर गंदगी एक तरह से फैला दिया है कि इसको साफ करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम जो है हर एक साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अच्छा, अगर पृथ्वी दिवस 2020 की थीम की बात करें तो इस साल का जो थीम था क्लाइमेट एक्शन, मतलब जलवायु कार्रवाई जो है इस साल की थीम थी पृथ्वी दिवस की। अच्छा, अगर हम बात करें 21 अप्रैल की, 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। सिविल सर्विसेज डे कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। G20 के एग्रीकल्चर मंत्री, मतलब जो कृषि मंत्री है, उनकी वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरेबिया और श्रीलंका। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सऊदी अरब। G20 के जो कृषि मंत्री है, मतलब एग्रीकल्चर मंत्री है, उनकी जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, मतलब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनकी मीटिंग हुई थी। तो और हमारे इंडिया से जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है इंडिया की तरफ से क्या किया था, उस मीटिंग की अध्यक्षता की थी। नरेंद्र सिंह तोमर जो है इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है। वो क्या है? इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है, कृषि मंत्री भी है। तो उन्होंने इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी इस मीटिंग की। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो आप देखोगे ये हमारा प्यारा भारत है और जब हम भारत से पश्चिम की साइड जाते हैं, वेस्ट साइड जाते हैं, तो यहाँ पे ये सऊदी अरब है। ये रेड कलर में आपको दिख रहा है बाउंड्री सऊदी अरब की। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है हमारा ये अरब सागर है, ये जो है हमारा ये अरब सागर है पूरा। ये ईरान है, बाकी सारे ओमान है, यमन है, यहाँ पे इराक है, सीरिया, ये सारी कंट्री आप देख रहे हैं बगल में है। तो इंडिया से जब हम वेस्ट साइड जाते हैं तो यहाँ सऊदी अरब आप मैप पे देख सकते हो, वर्ल्ड मैप पे। सऊदी अरब के जो किंग होते हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं होते, वहाँ पे किंग होते हैं। सलमान ऑफ सऊदी अरब बोलते हैं उनको। कैपिटल इसका रियाद है और करेंसी जो सऊदी रियाल है इसकी। बढ़ते हैं आगे। किस पत्रकार ने एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? तो रवीश कुमार, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अर्नब गोस्वामी। अभी आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के जो पालघर है, पालघर में जो है दो साधुओं की जो है पीट पीट के हत्या कर दी गई। यहाँ पे जो है पुलिस के सामने ही उनकी हत्या कर दी गई और इसको लेके जो है पूरी दुनिया में, मतलब कोई जो है इस पर कुछ बोल नहीं रहा है, कोई भी जो है दोषियों की सजा के लिए मांग नहीं कर रहा। तो उस सबको देखते हुए अर्नब गोस्वामी ने जो है इस एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक लाइव शो में इससे इस्तीफा दे दिया। ये जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1978 में हुई थी और ये क्यों हुई थी? तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि यहाँ पे देखना था कि जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है ये देखता था कि जो पत्रकार हैं उनकी आवाज़ को तो नहीं दबाया जा रहा है। अगर कोई सी महिला पत्रकार के साथ कोई पुरुष पत्रकार कुछ गलत कर रहा है, कुछ उसको शोषण कर रहा है, तो उन सब चीज़ों की जो है देखने के लिए, उस सब चीज़ों की जांच करने के लिए एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1978 में। लेकिन अभी क्या है कि ये बहुत सारा चेंज हो गया, इसमें बहुत सारे जो लोग हैं ऐसे आ गए हैं, वो मतलब गलत चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो उस सब को लेकर जो है अर्नब गोस्वामी ने जो है इसकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। किस राज्य ने जो है ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गेट गो लॉन्च किया है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पंजाब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार ने जो है जो नीट की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो नीट की और कर्नाटक सीटेट, मतलब केट सीटेट बोल सकते हैं हम, कर्नाटक सीटेट जो है उसकी तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए जो है एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म के लॉन्च किया है, जिसका नाम दिया है गेट गेट गो। ये जो है एक ऐप है, ये मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करके इससे जो है नीट और कर्नाटका सीटेट से संबंधित मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आप उसे पढ़ सकते हो। तो ये कर्नाटक ने किया है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये कर्नाटका है। गठन इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी बेंगलोर है। सीएम का नाम BS येदियुरप्पा है। BS येदियुरप्पा किस पार्टी के हैं? तो ये जो है बीजेपी से है और राज्यपाल का नाम वाजुभाई वाला है। किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? बिहार, गोवा, केरल और तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गोवा। गोवा में जो है टोटल जो है 7 कोरोना के मरीज थे, तो ये सातों जो है ठीक होकर घर रिटर्न जा चुके हैं। और गोवा में जो पिछले 10 दिन में एक भी जो है कोरोना केस नहीं है, मतलब वहाँ पे जीरो कोरोना केस है। तो इसके लिए जो है गोवा को फिलहाल जो है अभी
कोरोना से मुक्त घोषित किया गया है। अगर एक तरह से कहे तो कोरोना का जो है गोवा का प्लान भी कैंसिल हो गया, जैसे हमारे गोवा के प्लान कैंसिल होते हैं, आपके गोवा का प्लान कैंसिल होता है, तो कोरोना का भी जो है गोवा का प्लान कैंसिल हो गया है। अगर गोवा को देखा मैप पे तो ये देखिए यहाँ पे गोवा है, ये छोटा सा स्टेट है। गोवा का गठन 30 मई 1960 को हुआ था। राजधानी इसकी पणजी है। सीएम का नाम प्रमोद सावंत है और राज्यपाल का नाम सत्यपाल मलिक है। ये भी प्रमोद सावंत जो है बीजेपी से ही है, बीजेपी के ही पार्टी है। सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ये पूरे एक योजना का नाम है। यहाँ से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और गोवा। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्य सीएम है, क्या नाम है उनका? शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान ने जो है सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू किया है। इस योजना में क्या है, तो जो भी जो फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी है, जो भी कोविड-19 से संक्रमित लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, उनका हेल्प कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनको उनका जो है 50 लाख का बीमा किया गया है कि अगर उनमें से किसी की डेथ होती है तो उनको जो है राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और हाल ही में जो है मध्य प्रदेश ने एक चीज़ और शुरू किया था। तो मध्य प्रदेश ने जितने भी जो कोविड-19 से संक्रमण के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, मतलब जो फ्रंट लाइन स्टाफ से जो कोविड-19 से के मरीजों के संपर्क में आ रहे हैं, उनको जो है 10,000 रुपये प्रति माह, मतलब पर मंथ जो है 10,000 रुपये उनको एक्स्ट्रा उनकी सैलरी के अलावा, मान लेते हैं अगर किसी की सैलरी अगर 50,000 है तो उसको जो है प्लस उसमें 10,000 और ऐड होकर उसको उस महीने की सैलरी कितनी मिलेगी, तो उसको 60,000 उसकी सैलरी मिलेगी। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने उन लोगों को जो है 10,000 रुपये एक्स्ट्रा किया। और अभी क्या किया है, सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू किया जिसमें 50 लाख का इंश्योरेंस होगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो नाम में ही मध्य प्रदेश मतलब बीच का प्रदेश। इंडिया के अगर नॉर्थ ईस्ट ऐसे आप जाओगे, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, तो ये बीच में आता है, पूरे बीच का एक स्टेट है। तो गठन इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी भोपाल है। सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल का नाम लालजी टंडन है। आयु एवं सेहत साथी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान और गुजरात। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने जो है आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। देखिए ये सारे जितने भी ऐप जो सरकार द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, मेनली इसका एक ही काम है, या तो वो जो कोरोना पेशेंट है, जो पेशेंट है उस पेशेंट को ट्रैक करने के लिए, ये जो पेशेंट ये जितना एरिया दिया गया है उस एरिया में है या नहीं, तो उस एरिया को ट्रैक करने के लिए, या दूसरा उनका रीजन क्या है कि आपको जो है कोरोना से संबंधित जो ये वुहान वायरस है, जो कोरोना वायरस है, इससे संबंधित जो है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इस ऐप में क्या है कि आप जो है वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो है, ये ऐप में क्या है, आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू। और डॉक्टर से अपने अगर आपको कोई सर्दी है, कोई खांसी है या कोरोना के लक्षण अगर आपके अंदर है या नहीं भी है, तो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है या मुझे अगर कुछ होता है तो मुझे क्या करना चाहिए उस कंडीशन में। तो आप डायरेक्टली जो है डॉक्टर से वीडियो कॉलिंग के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो राजस्थान की सरकार के द्वारा। अगर राजस्थान की बात करें तो एरिया के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। गठन इसका 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी इसकी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत आईएनसी से, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और राज्यपाल का नाम कलराज मिश्र है। डेविड ली को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? टाटा, हुआवे इंडिया, रिलायंस और बूम लाइफ। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बी हुआवे इंडिया। डेविड ली को जो है हुआवे इंडिया का, इसको क्या देखिए, कभी पे कहीं पे हुआवे बोलते हैं, कहीं पे हुआई बोलते हैं, तो बस आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं, इसका स्पेलिंग याद रखिए, HUAWEI, हुआवे इंडिया इसको बोलते हैं। तो हुआवे इंडिया के जो है सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? डेविड ली को। अगर हम बात करें हुआवे की, तो हुआवे जो है एक चाइनीज कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 1987 में हुआ था, और ये जो बहुत ही ज़्यादा अभी कंट्रोवर्शियल कंपनी है। अमेरिका में जो है इसके फाइनेंशियल एडवाइजर को पकड़ लिया था। इसके जो मतलब जो कहे जो फाइनेंस देखते थे, CFO थे, उसको जो है अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया था 2019 में। उसके बाद अभी जो है चाइना के ऊपर आरोप लगा है कि चाइना जो है कोविड-19 से जो भी संक्रमित देश हैं उनको जो है हेल्प करने के बदले जो है चाइना जो है उनसे मांग कर रहा है कि हुआवे को जो है अपने देश में बिजनेस करने दे। तो अभी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? शंघाई, चीन में है। और सीईओ का नाम रेन हेंगफाई है। और ये जो सीईओ के साथ साथ फाउंडर भी है, हुआवे के ये फाउंडर भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियो मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने होम क्वारंटाइन में रखे गए लोगों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? देखिए मैंने अभी पीछे बताया था राजस्थान वाले में,
कि क्या है कि जो भी ऐप विकसित हो रहा है, या तो लोगों को कुछ कंसल्ट देने के लिए, लोगों को कोविड-19 से जागरूक करने के लिए, या दूसरा क्या है, लोगों को ट्रैक करने के लिए कि वो कहाँ पे हैं। तो हाँ, इसका सही ऑप्शन है संयम, SAIYM। संयम जो ऐप, संयम मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, ये किसके द्वारा, तो पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो इस ऐप में क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोई कोविड-19 से संक्रमित पेशेंट है, ये पेशेंट है, तो इस पेशेंट को ये इसे घर में रखा गया है, इसके घर का जो परिधि है वो इतना है। तो अगर ये पेशेंट इस परिधि के बाहर जाता है, तो उस जो है गवर्नमेंट के पास मतलब पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास एक अलर्ट जाएगा कि ये जो इंसान है, ये इंसान इस परिधि से बाहर गया है, तो इसको आपको चेक करना है। अब उस इंसान को उसी परिधि के अंदर आपको रखना है, और उसको डे बाय डे हर एक दिन जो है 2 बार जांच करना है। तो उसके लिए उन्होंने संयम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसको मोबाइल को क्या, इस ऐप को क्या किया जाएगा, संक्रमित व्यक्ति के इसके जो है मोबाइल में इसको इंस्टॉल किया जाएगा, और उसे GPS के थ्रू इसको ट्रैक किया जाएगा। तो पुणे कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1959 को हुआ था, और महाराष्ट्र से ही गुजरात निकला था। ये गुजरात का भी गठन जो है 1 मई 1969 को हुआ था। राजधानी इसकी मुंबई में है। CM का नाम उद्धव ठाकरे है, और राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में इसलिए रखा है कि इसका हिंदी जो है बहुत ही ज़्यादा जटिल हो जाता आपके लिए, और इसको समझने में प्रॉब्लम आती। तो क्वेश्चन है आज का, हाउ मच रुपीज ऑफ लिक्विडिटी विल बी ग्रांटेड बाई RBI टू कॉर्पोरेट सेक्टर्स एज पर द 3 month EMI मोरेटोरियम रिलीज बाय द सेंट्रल बैंक। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2.1 लाख करोड़। एक्चुअली इसको एक बार हिंदी में बस समझ लीजिए थोड़ा सा, कि जो EMI नहीं लिया जा रहा है, जैसे बैंकों ने कहा है कि 3 महीने का EMI नहीं लिया जा रहा है, तो इस EMI नहीं लिया रहा है, तो जो RBI को है, RBI को ना बैंक को कुछ पैसा देना है, ना बैंकों को जो है RBI देना है। इसमें जैसे EMI लेता है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट, कुछ पैसा जो बैंकों के पास है, जो पैसा बच रहा है बैंकों के पास EMI नहीं लेने से, उस पर जो भी खर्च और जो भी कुछ हो रहा है, जो पैसा बच रहा है बैंकों के पास और जो RBI के पास, RBI उस पैसे को क्या कर रही है कि कॉर्पोरेट को दे रही है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, जो प्राइवेट सेक्टर आप कह सकते हैं, उस सेक्टर को दे रही है, ताकि जो है वो उस सेक्टर जो है ग्रोथ करे, वो इस पेंडेमिक से जो भी लॉस हुआ है उसको वो मैनेज करे, और फिर जो है रोजगार क्रिएट करे। जो जब हम पेंडेमिक से बाहर आएंगे, जब हमारा लॉकडाउन खुलेगा, तो उस समय जो है वो जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, जिससे जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने में, इकोनॉमी को चलने में हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए RBI ने जो है 2.1 लाख करोड़ रुपये जो है रिलीज किए हैं। अगर RBI की बात करते हैं तो जानते ही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कहाँ पे, कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अच्छा, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है अभी। गवर्नर का नाम शशिकांत दास है, और इसके 4 जो है डिप्टी गवर्नर है। तो MD पात्रा इसका सबसे नया गवर्नर है। सबसे नया गवर्नर कौन है, MD पात्रा। उसके बाद है NS विश्वनाथन, BP कानूनगो एंड MK जैन जो है इसके 4 गवर्नर है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।